ना, वहाँ शोषित उत्पीड़ित वंचित समाज को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। ये सीरीज जो है जहानाबाद जेल ब्रेक से कोई इसका लेना देना नहीं है। क्रांतिकारी संगठन में शामिल होना तो सौभाग्य की बात है। अभी भी वही लोग का दबदबा है, लैंडलॉर्ड के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ, नौकरशाहों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेकर हम लोग आंदोलन करना शुरू। गरीब गुरबे को खंभा में बांध कर पीटा करते थे। सामंतवाद और से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे फर्जी केस में फंसा दिया गया और जेल में डाल दिया गया, चाहे वो नीतीश जी इंडिया में हो चाहे महागठबंधन में हो। बिहार में सबसे ज्यादा अति पिछड़ा पर भी अत्याचार हो रहा है। सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, और कहीं भी अत्याचार होता है तो संघर्ष करो। पिछले दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपने एक वेब सीरीज देखी होगी, जहानाबाद जेल ब्रेक। बिहार की पृष्ठभूमि पे ये वेब सीरीज बनाई गई थी। उसके मुख्य जो पात्र थे जिनके ऊपर ये वेब सीरीज बनाई गई थी, अजय कानू जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या परिस्थितियां रही उस समय, क्या परिस्थितियां रही, और वर्तमान राजनीति पे भी हम अजय कानू जी से चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वेब सीरीज आपके जीवन पे बनाई गई है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वेब सीरीज जो बनाई गई है, आपका सवाल है कि आपके ऊपर बनाई गई है। मैं इसको नहीं मानता हूँ कि मेरे ऊपर बनाई गई है। चर्चाएं ऐसी है, चर्चा हो सकती है। मैं पहले भी बीबीसी लंदन का मीडिया वाले हमसे क्वेश्चन किए थे कि वेब सीरीज के बारे में, तो हम एक लाइन ही बता दिए थे कि वेब सीरीज जो है जहानाबाद जेल ब्रेक से कोई इसका लेना देना नहीं है। क्योंकि जहानाबाद को ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक प्रोफेसर है, उसकी शिष्या के साथ उसका लव हो जाता है। यह इंडिया में अपवाद हो सकता है, यूरोपीय कंट्री नहीं है कि जो इस तरह का दिखाया जा रहा है। और ये वेब सीरीज जो है आज भी हमको मानना है कि पैसा कमाने का, है ना, एक जरिया है वेब सीरीज बनाने का। इसमें आवश्यकता से कोई लेना देना नहीं है। जिसे दिखाया गया है कि कोर्ट के सामने हत्या हो जाती है ना जी, ये सब बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद बात है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां रही जब एक समाज का पढ़ा लिखा युवा जो है क्रांतिकारी संगठन ज्वाइन कर लेता है, और उसके बाद जो है इतनी सारी घटनाएं होती हैं, आपको जेल भी जाना पड़ता है। देखिए, क्रांतिकारी संगठन में शामिल होना तो सौभाग्य की बात है। जहाँ जुल्म हो, अत्याचार हो रहा है, और एक नौजवान अगर शोषित उत्पीड़ित वंचित समाज के लिए, शोषक उत्पीड़क के खिलाफ अगर क्रांतिकारी विचारधारा अपनाता है, तो हम तो समझते हैं कि सही रास्ता था, सही वो अपनाया है। अब आपका सवाल है क्यों, तो मेरा घर जहाँ है वहाँ सामंतों का गढ़ है, जमींदारों का गढ़ है ना। वहाँ शोषित उत्पीड़ित वंचित समाज को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। हम बचपन में देखे हैं, जमींदार सामंती लोग गरीब गुरबे को खंभा में बांध कर पीटा करते थे। हम ये अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे लगा स्टूडेंट लाइफ में, आप जैसा हम आपको बता दें, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे यशवंत सिन्हा कॉलेज से, तो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, हम कॉलेज का प्रेसिडेंट थे। लेकिन हमको लगा कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं न कहीं भाजपा आरएसएस का छात्र संगठन है। तो फिर उसी समय से हम वामपंथी विचारधारा की ओर चले गए। और गांव घर में जो अत्याचार जुल्म जो हो रहा था शोषित वंचित समाज पर, तो हम मजदूर किसान को एकताबद्ध करना शुरू किए। लैंडलॉर्ड के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ, नौकरशाहों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेकर हम लोग आंदोलन करना शुरू किए, जनता को गोलबंद करना शुरू किए। इसी दरमियान में मुझे फर्जी केस में फंसा दिया गया और जेल में डाल दिया गया। इसके बाद जेल से अभी 18 साल के बाद जेल से आया हूं, और अभी फिलहाल मूल अति पिछड़ा 110 जाति, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात को बताया गया है कि 110 जाति जो है 9 सूत्री मांग को लेकर हम लोग अभी भी आंदोलनरत हैं। और विभिन्न राजनीतिक पार्टी से हम लोग मांग किए, मैं भी मांग कर रहा हूं कि 9 जो हमारी मांग जो है न्याय संगत मांग है। जो भी राजनीतिक पार्टी ये अपनी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, उनको हम लोग 110 जाति उसको सपोर्ट करेंगे। और कोई अगर नहीं शामिल करते हैं तो हम लोग एक निर्णय लिए हैं, अपने बलबूते पर
110 जाति जो अति पिछड़ा है, हम जहां हमारी स्थिति आत्मगत ताकत ठीक रहेगा वहां अपना कैंडिडेट भी उतार सकते हैं। अच्छा, आप बोले कि सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़े, आप उस समय का दौर भी देखे हैं, आज की वर्तमान राजनीति पे भी जो है आपकी नजर है पूरी अच्छी तरीके से। क्या लगता है वो दौर बदला है, सामंतवादी अब जो है विचारधारा के लोग खत्म हुए हैं, या अभी भी उनकी पैठ जो है पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं है? देखिए, आप पॉलिटिक्स में आप देखेंगे, आप ही नजर उठा के आप सर्वे कर लीजिए, आप मीडिया वाले सर्वे कर लीजिए कि सचमुच में जब ये कुचले कितना प्रतिशत ये राजनीतिक हिस्सेदारी में है, कितना? अभी भी वो लोग का ही दबदबा है, अभी भी वही लोग का दबदबा है। और नहीं तो हम लोग इस तरह का मांग क्यों करते हैं? अभी भी दबदबा। अभी तो और लग रहा कि पहले जमींदार था, सामान था, अब तो नवोदित समझदार सामान पैदा ले लिया है, नवोदित जमींदार पैदा ले लिया है, जो सामंतवाद और से भी ज्यादा खतरनाक है। नवोदित जमींदार जो है, नवोदित सामंत जो है, वो सामंतवाद से भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है। आप देखिए, आए दिन अति पिछड़ा पर मार पीट, गाली गलौज, हत्या बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार अति पिछड़ा के साथ अन्याय कर रही है। कोई भी सरकार, चाहे वो नीतीश जी एनडीए में हो, चाहे महागठबंधन में हो, प्रत्येक दिन आप आंकड़ा उठा के देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा अति पिछड़ा पर भी अत्याचार हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि मारपीट, गाली गलौज, हत्या बलात्कार की घटनाएं नहीं हो रही है। हर राजनीतिक पार्टी और अति पिछड़ा जो है 36% है। हम लोग गोलबंद करने का काम कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग गोलबंद सचमुच में करेंगे तो आप देखिएगा 1990 के दशक का सवर्णों का शासन बिहार में रहता था। इसके बाद पिछड़ा लालू जी और नीतीश जी, तो आप मानते हैं कि बदलाव हुआ? हाँ, ये बदलाव हुआ, वहां से यहाँ आया, लेकिन ये कई दशक बीत गए हैं। आने वाला समय ये 36% जो है अति पिछड़ी की सरकार बनेगी। तो आप चाहते हैं कि अति पिछड़ों की सरकार बने? एकदम एकदम बने, अति पिछड़ों को राजनीतिक में उसकी भागीदारी हो, भागीदारी जो है वो मिले। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, वेब सीरीज में जो कुछ दिखाया गया वो वास्तविक जीवन से उसकी जो घटनाएं हैं वो बिल्कुल अलग है। अच्छा, आप ये सोचिए, मैंने हम तो बोल दिए बिहार में या भारत में अपवाद, हर चीज का अपवाद होता है, लेकिन वो वेब सीरीज में दिखाया गया एक प्रोफेसर है, एक गर्ल है, लड़की है, उसमें पढ़ाते पढ़ाते प्यार हो जाता है। अब इस तरह का जो दिखाया गया है, हमको तो नहीं लगता कि इंडिया में अपवाद हो सकता है। ये तो यूरोपीय कंट्री में, जो माने पश्चिमी सभ्यता में ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। इंडिया में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, पश्चिमी सभ्यता का जो है थोड़ा थोड़ा प्रभाव इंडिया में भी पड़ रहा है। अच्छा, आपने जो अपना जीवन जिया है, समाज के लोगों को, समाज के जो नए युवा हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने मतलब वो क्रांतिकारी जीवन भी जी लिया और अभी सामाजिक जीवन में है, क्या संदेश देना चाहिए? शिक्षित बनो, सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, और कहीं भी अत्याचार होता है तो संघर्ष करो। क्रांतिकारी संघर्ष, क्रांतिकारी संघर्ष कोई जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए जैसे आपके हम लोग ये मांग कर रहे हैं, अभी 110 जाति मिलकर हम लोग जो मांग किए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव से हम लोग पैदल यात्रा किए, 7 अक्टूबर को हाई स्कूल में हम लोग सम्मेलन किए, इसके बाद विधानसभा घेराव का प्रोग्राम लिए, जाने नहीं दिया गया। तो ये सब तो क्या है, मुद्दा तो है ना। अब कोई जरूरी नहीं है कि हथियारबंद संघर्ष से ही परिवर्तन किया जा सकता है। ये अभी तत्कालिक मुद्दा जो है जनता के, आम जनता के बुनियादी सवाल जो है, सबसे पहले एक गरीबी। अब देखिए कितना गरीबी है, कितना बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी है ना। अब लाखों लाख बीटेक किया हुआ छात्र रोड पर घूम रहा है, भटक रहा है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार आप देखिएगा तो आप कहीं जाकर देख लीजिए, आपको तुरंत काम कराना है तो आपको हो जाएगा, नहीं तो नियम से आइए तो बहुत दिन टहलाते रहेगा। जो कि काम 2 दिन होना चाहिए, टहलाते रहेगा, इतना टहला देगा कि आपको बाध्य कर देगा कि आप रिश्वत दीजिए। अजय कानू चुनाव लड़ना चाहते हैं सक्रिय राजनीति में। अजय कानू फिलहाल चुनाव इसलिए नहीं लड़ सकता है कि कानूनी बाध्यता है। हाँ। लेकिन अपने परिवार को तो मतलब परिवार
के लिए हम प्रयास भी किए हैं अच्छा और प्रयास करते रहेंगे। जी। और नहीं तो अभी ये लास्ट चरण में जहानाबाद जी हम लोग अति पिछड़ा का अभी मीटिंग जारी है। हम लोग निर्णय ले लिए हैं कि अति पिछड़ा का कोई भी बेटा जी अगर चुनाव लड़ेगा तो 110 जाति गुलबंद होकर उसके इलाके में प्रचार चाहे प्रसार किसी पार्टी का। चाहे किसी पार्टी को हो। चलिए, अजय कानू जी को सुन रहे थे, इनकी तमाम बातें आपने सुनी। सामाजिक जीवन में आने के बाद ये अब जो है अति पिछड़ों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये इसी तरह से अपने भाइयों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते रहें और सामाजिक जीवन में आकर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत जो है बने। आप देख रहे थे मगही न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।